हाय। तो कई सालों से मैं इंफॉर्मेशन वाला एजुकेशनल वीडियोस बनाते आ रहा है। और जब भी एपीएसएसबी में कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसका भी मैं अपडेट्स देता हूँ। और कई बार किसी किसी एडवर्टाइजमेंट में मैंने उस चीज़ को नोटिस किया था, पर आज जाके ये मुझे सोच में डाल दिया है। तो ये क्या चीज़ है, उस चीज़ को आपको भी एक बार सोच के देखना चाहिए, हमको लगता है, इसलिए ये वीडियो बना रहा है। एपीएसएसबी एपीएसएसबी का फुल फॉर्म होता है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो 2018 को इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। वो इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि आपका अलग अलग डिपार्टमेंट का जो भी, जैसे कि सी ग्रेड डी ग्रेड जो जॉब होता है, उसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने देने के लिए ये जो एपीएसएसबी को बनाया गया था। और एक आपका जॉब रिक्रूटमेंट में फ्री एंड फेयर हो, उसके लिए ये एपीएसएसबी जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि बीच बीच में कुछ माल प्रैक्टिसेस चीज़ भी हमने नोटिस किया है, वो बात अलग है। और कई बार एडवर्टाइजमेंट में मैंने देखा है कि जो आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो डीसी ऑफिस में कुछ कुछ वैकेंसी है, उसका भी या में एपीएसएसबी का एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलता है। और एपीएसएसबी का तरफ से उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करके उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ऐसा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस जो इसके थ्रू से हो रहा है। तो इस पर भी जो आपका एपीएसएसबी सीजीएल 2026, वो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करो। उसमें भी आप देख सकते हैं आपको यूडीसी का वैकेंसी है, डीसी बिचुम, डीसी चांगलांग। डीसी बिचुम में आपका 2 वैकेंसी, चांगलांग में 1, डीसी लोहित में 1 वैकेंसी, डीसी लोअर दिबांग वैली में 1 यूडीसी का वैकेंसी है, डीसी नामसाई में 1, डीसी सियांग में 1, डीसी तवांग में 2 यूडीसी का वैकेंसी है, डीसी अपर सुबनसिरी इसमें 2 यूडीसी का वैकेंसी है। तो ये पहली बार नहीं है, कई सालों से इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है, लेकिन उसमें मुझे सोचने पर मजबूर नहीं किया और ध्यान में गया भी नहीं। ऐसा है, कई सारे एडवर्टाइजमेंट में भी मैंने इस चीज़ को देखा है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो एपीएसएसबी के थ्रू से हो रहा है। तो बात क्या है बोलने से, बात यह है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है कुरुंगु में। तो 2018 से लेके आज तक कई सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो एपीएसएसबी के थ्रू से हो रहा है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट का कभी भी मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ना कुरुंगु में डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ का कमी नहीं है क्या, ना उसमें इंसान लोग रिटायरमेंट नहीं हो रहा है क्या, ना उसमें क्या इंसान लोग जॉब छोड़ के नहीं जा रहे क्या। ऐसा वैसा कई सारे चीज़ मेरा दिमाग में आ रहा है। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखता है कई सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो वैकेंसी है एपीएसएसबी के थ्रू से करवाया जाता है। तो हमको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसमें जो जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 100% एपीएसएसबी के थ्रू से करवाने से ठीक है, हमको ऐसा लगता है। चाहे वो यूडीसी का हो, चाहे वो एलडीसी का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, इंटायर अरुणाचल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, उसका जॉब्स को एपीएसएसबी के थ्रू से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने से ठीक है, हमको ऐसा लगता है। और 2018 से लेके आज तक किस किस का डिस्ट्रिक्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, किस किस का डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी कभी भी एपीएसएसबी के थ्रू से कंडक्ट नहीं किया है, सिलेक्शन प्रोसेस उसके थ्रू से नहीं हुआ है, ऐसा वाला किसी का है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा अपना डिस्ट्रिक्ट को, ताकि मैं भी जानूं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट का ही ऐसा हाल है कि ना बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा है। क्योंकि कई सालों से मैं देख रहा है, क्योंकि इस प्रकार का वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। मैं भी लगभग 2018 टू 19 समथिंग 19 समथिंग से ही मैं ये सब चीज़ को शुरू किया गया था। तो एपीएसएसबी जैसे ही इस्टेब्लिश हुआ, उसका एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल के अंदर में ही मैंने भी ये सब वीडियो बनाना शुरू किया था। तब से मैं देख रहा है कई सारे एडवर्टाइजमेंट में मुझे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का वैकेंसीज
का यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो इस बार भी आप देख सकते हैं कि APSSB CGL का जो 2026 वाला एडवर्टाइजमेंट में, उसमें भी आप देख सकते हैं UDC का वैकेंसी यहाँ में दिखाई दे रहा है। और मेरा डिस्ट्रिक्ट का UDC क्या LDC का भी कभी भी नहीं आया, MTS का भी कभी भी नहीं आया। APSSB में कभी भी मेरा डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी APSSB के थ्रू से एग्ज़ाम कंडक्ट करके सिलेक्शन होने वाला कभी नहीं हुआ। और ये चीज़ हमको लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का APSSB के थ्रू से करने देने से ठीक है, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि वैकेंसी तो हो रहा होगा, इंसान तो निकल रहा होगा, रिटायरमेंट भी हो रहा होगा, लेकिन उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो डायरेक्ट अपना अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जैसे मतलब पहले ज़माना में जैसा होता था वैसे ही ट्रेडिशनल वे में बस करते जाने से तो उसमें तो थोड़ा बहुत तो माल प्रैक्टिसेस होने का भी चांसेस ज़्यादा है। तो फिर APSSB जैसे बोर्ड के थ्रू से एग्ज़ाम कंडक्ट करके रिक्रूट होने से अच्छा इंसान तो उसमें जाएगा, और अच्छा इंसान, क्वालिफाइड इंसान जो आपका गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्टाफ बन के होगा, तो किसके लिए फ़ायदा होगा? स्टेट गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा होगा, पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है क्या? तो हम जेन्युइनली हम ये सोचते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का जो वैकेंसी है उसको भी APSSB का थ्रू से एग्ज़ाम कंडक्ट करके फिर रिक्रूट करने से ठीक रहेगा। और अगर आपको मेरा ये बात जेन्युइन लगता है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ताकि ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का DC ऑफिस तक पहुंचना चाहिए और ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचना चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो APSSB जैसा इंस्टीट्यूट के थ्रू से हो और उसमें फ्री एंड फेयर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हो, ताकि क्वालिटी इंसान जो रिक्रूट हो सके।